हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई मैं हूं चंदन एक बार पुनः आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब दिन की तरह एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके सारे माइंड की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी जानकारी बताइएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो जल्दी लाने का कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा होगा, जिसके माध्यम से हमने काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी को प्रोवाइड किए थे और आपको हम बताए थे कि अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा। तो आप लोग बहुत सारे मेरे प्यारे सिस्टर डिमांड किए हैं, कमेंट किए हैं कि सर जल्दी से पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो चलिए इस जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी अपडेट के लिए पार्ट 2 वीडियो है और पूरी कंप्लीट जानकारी को हम लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी यहाँ से क्लियर कर दूं कि दोस्तों काउंसलिंग में आप लोग जाते हैं, ठीक है, गौर से सुनते रहिएगा। अगर आप लोग काउंसलिंग में जाते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट का जो वीडियो बनाया हूँ वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो भी देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा मैं एक बार यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ। इससे जुड़े सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग पहला यहाँ पर देखेंगे तो ANM का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ANM 2 ईयर का होता है, आप लोग को मालूम ही होंगे क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग किए हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट ईयर में आप कितना मार्क प्राप्त किए हैं। ये नॉर्मल चीज़ है जो आप लोग को एक तरह से पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर उसके माइंड में आ गया कि मैं इन स्टूडेंटों से पूछूं तो वो पूछ सकते हैं। मैं जितना बता रहा हूं उनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इस सब चीज़ों को ध्यान लीजिए। और ये सब चीज़ें इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि वो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में ये स्टूडेंट सही है, क्या ये गलती डॉक्यूमेंट बना के तो नहीं ले आए हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़े रहेंगे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन उन लोगों को याद रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना मार्क प्राप्त किया है वो मार्क आप लोग को याद होना चाहिए। टोटल कितने मार्क के एग्जामिनेशन हुए हैं फर्स्ट ईयर में, वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन, सेकेंड ईयर में आपको कितना मार्क मिला है, कितना आपको अंक मिले हैं, इन चीज़ को ध्यान में रखना है। और सेकेंड ईयर में टोटल कितने मार्कों का एग्जामिनेशन होता है, इन चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ये चीज़ हो गया। दूसरी बात है, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं, किस ट्रेनिंग स्कूल से आप ट्रेनिंग किए हैं, किस स्कूल से आपने पढ़ाई किए हैं, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, उस स्कूल का नाम आपको याद होना चाहिए। इन चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तीसरी प्रश्न यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि आपका पासिंग ईयर क्या है, आप कब पास किए हैं। ANM का क्वालिफिकेशन, ANM का जो लास्ट ईयर का एग्जाम, सेकेंड ईयर के एग्जाम कब दिए हैं, कब आप लोग लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिए हैं, वही आपका पासिंग ईयर होता है। वो चीज़ याद रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2023 में एडमिशन लिया, ठीक है, तो 23 में एडमिशन लिया तो कंप्लीट कब होगा, 25 में। अगर सेशन लेट हुआ तो 26 में भी कंप्लीट हो सकता है। कभी कभी सेशन लेट हो जाता है तो 25 का जो होने वाला रहता है वो 26 में भी होते हैं। तो आप लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन कब दिए, 25 में दिए हैं तो 25 ईयर का, अगर 26 में दिया है तो 26 ईयर का। तो यही चीज़ होता है, जब लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन देते हैं वो पासिंग ईयर होता है और आपके मार्कशीट पर कब पास किए हैं वो चीज़ लिखा रहता है, सर्टिफिकेट पर भी लिखा रहता है। तो पासिंग ईयर कब, किस वर्ष पास किए, ये चीज़ आप लोग को याद रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ याद ही होगा, वही चीज़ आपको पूछा जाएगा जो आपको याद ही होगा, बस माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि एक मतलब इंटरव्यू की तरह से, इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ही होगा। लेकिन मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर उनको मन हो गया कि मैं इनसे कुछ पूछ लूँ तो ही वो पूछेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको कुर्सी पर बैठा के आप लोग को एकदम इंटरव्यू की तरह इंटरव्यू लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसी ड्यूरिंग अगर उनके माइंड में आया कि आपका टोटल मार्क कितना है तो वो भी पूछ सकते हैं। टोटल मार्क मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मिला करके टोटल मार्क आपने कितना प्राप्त किया है ये भी पूछ सकते हैं। तो इन मार्क्स से रिलेटेड ANM में कितने अंक आया है, इनसे रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना है, दोनों ईयर मिला करके कितना है, फर्स्ट ईयर कब पास किए हैं, सेकेंड ईयर कब पास किए हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको कब मिला है, किस इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं। ये जो क्वेश्चन आपको बताए ये इंपॉर्टेंट रूप से आप देख लीजिएगा, आपके मार्कशीट पर कितना मार्क है। क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मार्क भूल जाते हैं।
अब बहुत दिन हो जाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट भूल जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो नहीं भूलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और आप लोग को भूलना है नहीं, और उन चीज़ों का आप लोग को याद करके रखना है। बाद अगर आप लोग सोचते हैं कि और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो और आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं तो किस पोस्ट के लिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे कि एएनएम का पोस्ट है तो एएनएम का पोस्ट के लिए हम वेरिफिकेशन करवाने के लिए आए हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। आपका गृह जिला कहाँ है, आप किस जिले से हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सारे चीज़ ही मूल रूप से पूछे जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चूँकि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे दूँ कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। इस बात को बार बार सुन लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हैं कि क्या सर वहाँ पर इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे। तो बार बार में पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोग कंप्लीट रूप से एकदम कंफर्म होकर के समझ लीजिए। वहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू की तरह, इंटरव्यू नहीं होगा, सीधे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया हूँ और डॉक्यूमेंट का लिस्ट जारी होगा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, उस लिस्ट को भी हम आपको दिखाएंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है और उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर आप लोग दिखाइएगा। जैसे जैसे वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप फाइल में से निकाल करके सर को दीजिएगा, सारे चीज़ को चेक करेंगे और उसी ड्यूरिंग अगर उनके माइंड में आया तो पूछेंगे, अगर उनके माइंड में नहीं आया तो नहीं पूछेंगे। सिंपल सी बात है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग को तैयार करके जारी किए जाएंगे और आप लोग उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे मूल रूप से एएनएम से रिलेटेड आप लोग को थोड़ा सा जानकारी अपडेट अपना देख लीजिएगा, कितना मार्क है क्या है नहीं है ये चीज़। अब दोस्तों एक दो पॉइंट और मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। जैसे कि बहुत ऐसे एएनएम के सिस्टर है, बहुत ऐसे एएनएम की बहन है जिनके फादर्स नेम में स्पेलिंग गलत है, एड्रेस में स्पेलिंग गलत है। तो इन सब से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का स्पेलिंग गलत है तो इनसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। स्पेलिंग गलत है तो आप लोग वहाँ पर बताइएगा कि सर इस तरह की बातें हैं, ये चीज़ है। अगर वो लोग बोलेंगे कि इनको सुधार करिए या फिर इसके लिए ऐसा करिए, तो उस प्रक्रिया के तहत आप लोग करिएगा। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट अब तय करेंगे, क्योंकि आप मान लीजिए गलती करके भर दिए हैं और आप वहाँ पर जाते हैं तो अब डिपार्टमेंट ही आप लोग को यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या इसका निदान होगा, कि इनको किस तरह से टाइम दिया जा सकता है इसको सुधारने के लिए, या फिर कितने दिनों का टाइम दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब आप लोग को काउंसलिंग में ही इन सारी चीज़ों को क्लियरिटी होगा। बहुत से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि सर मैं डॉक्यूमेंट पहले ये अपलोड कर दिया था, बाद में सुधार कर ली। तो देखिए अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है अब तो वही लेकर के जाना होगा। अब क्या आप सुधार किए हैं, कैसे अपलोड किए, ये तो आपके ही नज़र में होंगे और आप ही समझते होंगे। तो खैर बात, इन सारी चीज़ों से आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होते हैं, अगर वो सुधारने लायक होते ही हैं तो डिपार्टमेंट उसके लिए समय भी देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का टाइम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको टाइम नहीं दिए जाते हैं। बहुत सारे जो पिछले रिकॉर्ड है, बहुत सारे वेरिफिकेशन हुआ है, देखे हैं, नोटिस जारी होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि ये डॉक्यूमेंट इनका छूट गया है तो जमा करने का कोशिश करें। और आप लोग भी वहाँ पर रिक्वेस्ट करिएगा कि सर मुझे 2 दिन का या 1 दिन का टाइम दे दीजिए, इसको मैं सुधार करके जमा कर सकता हूँ। तो आप लोग को वो मिल सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा गलतियाँ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो आप लोग लगभग यहाँ से भी सारी चीज़ समझ ही गए होंगे। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आपको पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ क्लियरिटी हुआ होगा। अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर पार्ट 3 लेकर के आऊँगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कमेंट करिएगा और मैं पार्ट 3 का भी वीडियो बना दूंगा। जब तक काउंसलिंग नहीं होगा, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होगा, हम आपके साथ न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, पूरी जानकारी अपडेट देता रहूँगा। तो मेरे प्यारे सिस्टर प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा और वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि चंदन भैया का वीडियो आ गया है, सारे लोग देख लो, धूम मचा दो चंदन भैया के चैनल पर और सारे लोग सपोर्ट कीजिए, है ना, सपोर्ट करिए। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, थोड़ा इस तरह से और आगे बढ़ते रहिए और सारे लोग सपोर्ट करिए, सारे लोग सब्सक्राइब करवाइए। चलिए चैनल को यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ।